हमारे पास एक और जो है कामयाब बिजनेस वूमेन है जिन्होंने ना सिर्फ एक माँ का रोल अदा किया बल्कि इन्होंने जो है एक ब्रांड भी बनाया और उस ब्रांड की सीईओ हैं ये आज और एक कामयाब सीईओ हैं। उसके साथ ही इन्होंने जो है 15 साल एक जो है जॉब में जो है प्रिंसिपल की इनको एक सीट दी गई। 15 साल इन्होंने अपनी जिंदगी के वक्फ किए। इनसे पूछते हैं कि वो जो 15 साल इन्होंने दिए और उसके बाद खुद से जो अपना ब्रांड इन्होंने बनाया तो क्या सोच के इन्होंने बनाया। तो चलते हैं हम अपनी गेस्ट की तरफ। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने देखा कि आपने 15 साल जो है अपने जो है प्रिंसिपल होने के नाते बच्चों को, यूथ को एक जो है इल्म दिया। इल्म एक ऐसी रोशनी है जो कि आपको पता है कि किसी भी मुहताज नहीं है किसी चीज़ का, और इल्म सिखाने वाले की जो हमारे माशरे में रिस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कुछ भी है तो उस्ताजा की जो अहमियत है वो कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ा जो उस्ताद होता है वही आपको इस तरफ लेकर आता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। इतना अच्छा काम करते करते आप अपने बिजनेस की तरफ क्यों आ गई? बेसिकली ऐसा है कि मैंने 15 साल एज ए प्रिंसिपल काम किया है और नो डाउट कि ये जो प्रोफेशन है ये बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत मोतबर ये जॉब है, लेकिन जॉब है, ठीक है। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं उस जॉब पे काम करके लोगों के ख्वाबों को तरतीब दे रही थी, उसमें मेरा अपना कुछ नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं पूरा का पूरा स्कूल संभाल सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैनेजमेंट वगैरह सब आपको अकेले देखनी पड़ती है, तो अगर इतना बड़ा स्कूल संभाल सकती हूँ अपना ब्रांड क्यों नहीं बना सकती, अपना नाम क्यों नहीं बना सकती। और यही वजह है कि जो मेरे अंदर तड़प थी अपना कुछ तख्लीक करने की, अपना नाम बनाने की, अपना एक पहचान बनाने की, वो फिर मैंने सोच के अपना ब्रांड बनाया। अच्छा, जो आपने अपना ब्रांड मिस बनाया है मिस नूर, उस ब्रांड का नाम क्या है और कौन सा ऐसा ब्रांड है जो आप लेकर आएंगे हमारे लिए? मेरे ब्रांड का नाम है नूर एसेंशियल्स। और ये जो है नेचुरल स्किन केयर और हेयर केयर का ब्रांड है। इसमें हम सारे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें हेयर केयर के भी सारे प्रोडक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और स्किन केयर के भी। ये हर्बल है? हर्बल नेचुरल है, लेकिन इसको मैंने साइंस के साथ मिला के फॉर्मुलेट किया है। 100% नेचुरल चीज़ों को हमने साइंस के साथ फॉर्मुलेशन करा के उसको एक बैलेंस फॉर्मुलेशन क्रिएट करके वो हमने बनाया। अच्छा मिस, आप मुझे एक बात यहाँ पे बताएं कि आप कोई भी जब प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं तो बगैर डर्माटोलॉजिस्ट से टेस्टेड के बगैर उसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है ना। ऐसा ही है। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने अपने सीरम्स या आप कह रही हैं कि मैंने हेयर ऑयल, हेयर शैम्पूस जो है उनको लॉन्च किया, तो किस तरह से किया? आपके पास कोई डर्माटोलॉजिस्ट है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, या किस तरह से आपने इसको लॉन्च किया? बेसिकली ऑब्वियसली ये चीज़ें जो आपके स्किन पे लगनी होती हैं, आपके हेयर पे लगनी होती हैं, तो ये तो हर बंदा घर में बना नहीं सकता। तो हमारे पास स्पेशल डॉक्टर्स हैं, फॉर्मुलेटर्स हैं, जिनकी गाइडेंस में ये चीज़ें सारी बनती हैं और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। डॉक्टर से टेस्ट करवा के हमने प्रॉपर सर्टिफिकेट्स लेकर उसके बाद इसको लॉन्च किया है। और ये ब्रांड बनाना कोई 1-2 दिन की बात नहीं होती है, इसके पीछे बहुत एफर्ट्स होती हैं, ऑब्वियसली बहुत रिसर्च होती है। तो 3 साल मैंने बैठ के इन चीज़ों पे रिसर्च किया है और 3 साल टेस्टिंग करके अपने सैम्पल्स बना के उसके बाद हमने जो टेस्ट करवाए हैं, जो टेस्टेड हैं, वही हमने लॉन्च किया है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि स्किन जो एक आपकी ज़िंदगी का और आपकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा हिस्सा है कि अगर खुदारा इस पर कोई भी गलत चीज़ लगा ली जाए तो आपकी स्किन ना सिर्फ ख़राब हो जाती है बल्कि उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एज अ डर्माटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ मैं इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ। हमारे पास कई स्किन ऐसी आती हैं जो कि खराब हो जाती हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स लगाने की वजह से। घरों में लोगों ने इस काम को स्टार्ट कर लिया है और करने के बाद इसको यूज करना शुरू किया है। तो आप देखते हैं कि स्किन बहुत पोर्स ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्नी होना स्टार्ट हो जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, स्किन की लेयर्स खराब होना शुरू हो जाती है, बैरियर तबाह हो जाता है ना। ऐसे ही है, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लगा के या वाइटनिंग क्रीम्स लगा के अपना स्किन प्रॉपरली आप समझे पूरी की पूरी स्किन ऊपर क्योंकि जल चुकी हुई होती है और उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि अब आप इसको रिपेयर करें। तो ऑब्वियसली आपको स्किन केयर की और हेयर केयर की प्रोडक्ट्स को जब आप बाय कर रहे होते हैं, जब आप चूज कर रहे होते हैं, तो काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है कि एटलीस्ट उसमें ऐसे केमिकल्स ना हो जो आपकी स्किन को हार्म करें। अच्छा मिस नूर, आप मुझे ये बताएं कि आप जब भी किसी कंपनी को लॉन्च करते हैं या किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो मुझे बताएं आपकी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है? अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है और ट्रेडमार्क भी हम लोगों ने ले लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स करने के बाद हमने लॉन्च किया था बिजनेस को। ठीक है। अच्छा, पता है क्या बात है, हमारे चैनल का मकसद ये है कि बड़े बड़े ब्रांड तो हम जो हैं
करते ही हैं, लेकिन हमें होता है हाईलाइट जो छोटे ब्रांड स्टार्टअप होते हैं ना, उनको भी हम हाईलाइट करें। क्यों करें? ताकि उनका भी एक नाम हो, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी एफर्ट इसमें होती है। मेरा ख्याल है इनकी ज्यादा मेहनत होती है, ज्यादा मेहनत होती है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है ना आजकल स्किन केयर की चीजों का। कंपटीशन बहुत ज्यादा ना बढ़ चुका है हमारे पाकिस्तान में। हर दूसरे बंदे ने ऑयल निकाल लिया, हर दूसरे बंदे ने क्रीम निकाल ली, सीरम निकाल लिया। तो इसके लिए जो स्किन, अच्छा ये भी नहीं पता कि अब एक और मेरा यहाँ पे आपसे सवाल है मिस, कि जब एक सीरम है, फॉर एग्जांपल आप हमारे पास नूर की ये सीरम जो है लेकर भी ये मेरे पास आई है, ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? अच्छा, इसके ऊपर बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है। एक्चुअली ऐसा होता है कि मार्केट में इतने ज़्यादा सीरम लॉन्च हो जाते हैं कि आपको समझ भी नहीं आ रही होती कि 6-7 सीरम्स में से आपने फेस पे लगाना कौन सा है। उसके लिए अपने स्किन की टाइप को चेक करना। अच्छा, कुछ लोगों को एक्नी होता है, कुछ लोगों को पिगमेंटेशन होती है। अब वो एक्नी के लिए अलग सीरम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पिगमेंटेशन के लिए अलग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और रिंकल्स के लिए अलग सीरम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली आपकी स्किन है, मिठाई की दुकान तो है नहीं कि आप कुछ भी पकड़ के अपने फेस पे लगा लेते हैं। सो हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है ये 2 सीरम्स लॉन्च किए हैं। एक जो हमारा सीरम है ये रिंकल्स के लिए है, पिगमेंटेशन के लिए है, और स्किन को डल होने से बचाता है। अगर हो गई है तो उसको अनइवन है तो उसको इवन कर देता है, ब्राइटनेस देता है। इसमें मैं आप दोबारा बताऊं कि वाइटनिंग का कोई इसमें एजेंट नहीं है, ये स्किन को ब्राइट करता है और पिगमेंटेशन को हटाता है। तो अगर आपको इन तरह के कोई भी 3 प्रॉब्लम्स हैं, या तीनों इकट्ठे हैं, या तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप ये वाला सीरम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप बात कर रही है ना कि वाइटनिंग को नहीं देता है, ठीक है, ब्राइट करता है। तो यहाँ पे मैं लोगों को बताती चलूं कि ब्राइट करने का मकसद है कि अगर मलाजमा है या पिगमेंटेशन है तो उसको जब रिमूव करेगा तो नीचे से क्लियर स्किन आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन वाइट हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि वो जो पिगमेंटेशन है, मलाजमा है या आपकी प्रॉब्लम्स है, वो नीट होगी और आपकी स्किन जो एक्चुअल कलर है वो ही बाहर आएगा। ऑब्वियसली वो स्किन इतनी क्लियर हो जाती है कि आपको अपना फेस ब्राइट और वाइट लग रहा होता है, हालांकि ये स्किन टोन को चेंज नहीं करता। जी, हमारा बताने का लोगों को, इसलिए अपने व्यूवर्स को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को बताने का मकसद ही यही है, उनको पता हो, वो ये ना सोचे कि मैं रात को इसको लगाऊं तो सुबह को गोरी हो जाऊं। हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि रात को मैं कोई ऐसी चीज लगाऊं कि जब मैं सुबह उठूं तो मैं गोरी चिट्टी होके सामने आ जाऊं। और इनको रिजल्ट्स भी 2-4 घंटे बाद ही चाहिए होते हैं खवातीन को। पेशेंस का काम है, ऑब्वियसली स्किन के ऊपर आपके ट्रीट हो रहा होता है, तो कम से कम इसको 4 वीक्स का टाइम तो देना चाहिए। अच्छा मिस, मैं शायद मेरी फील्ड से रिलेटेड है, इसलिए सवाल मेरे ये हैं, अब स्किन के अंदर प्रॉब्लम होती है तो वो स्किन के बाहर आती है। बिल्कुल, ये आप भी जानती होंगी कि पिगमेंटेशन एक किस्म की नहीं होती, ये डिफरेंट किस्म की होती है, फिर मलाजमा बनती है, फिर हाइपोपिगमेंटेशन है। तो आया ये जो आपका सीरम है ये अंदर से ट्रीट करता है या सिर्फ जो बाहर से आपकी है इसको सॉल्व करता है? अच्छा, ये जो सीरम है इसकी फॉर्मुलेशन इतनी यूनिक है कि ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और आपको स्किन को अंदर से हील करता है। और मेरे सीरम्स जो हैं ये स्पेशली डिजाइंड है, स्पेशली फॉर्मुलेटेड है, ये आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देते बल्कि फ्रेश रखते हैं। अच्छा, और जो ये आपका दूसरा सीरम है ये क्या काम करता है? ये बेसिकली एक्नी सीरम है। ठीक है, एक्नी स्कार्स की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अब, वाकई ऐसे ही है। एक्नी स्कार्स को, एक्नी को और कॉमिडोन्स को इसको ट्रीट करती है। ये ग्रीन वाला जो सीरम है ग्लिच फिक्स 3.0 ये एक्नी के लिए है, और जो पिंक वाला है वाइट चेक 3.0 ये आपका 3-in-1 काम करती है, ब्राइटनिंग भी देती है। कितने दिनों में एक्नी को सॉल्व करती है? आपकी जो एक्नी है वो गायब होना तो शुरू हो जाती है 10 से 15 दिनों के अंदर, लेकिन इसको कम्प्लीटली ट्रीट करने के लिए आपको 4 वीक्स चाहिए होते हैं। 4 वीक्स में? अच्छा, ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट को हम लगाते हैं और एक्नी भी गायब हो जाती है, स्किन भी ब्राइट हो जाती है, और फिर कुछ अर्से बाद जब इसको छोड़ो, एक चीज हम मुसलसल नहीं लगा सकते ना, इसको जब हम स्किप करते हैं तो दोबारा से वो जो एक्नी आ जाती है उसका क्या है? ये ऐसा है इसके साथ भी कि नहीं? अभी तक तो मुझे इस तरह का कोई रिव्यू किसी क्लाइंट का नहीं आया है। बहरहाल ऐसा है कि स्किन केयर तो हमें डेली बेसिस पे करनी चाहिए। आप ऑब्वियसली आपको भी इस बात का पता है कि एक सीरम आप काफ़ी अर्से तक फेस पे नहीं लगा सकते, तो आप स्विच करते हैं उसको, या थोड़ा अर्सा अपनी स्किन को रेस्ट देकर आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मिस, आप एक सोप भी लेकर आई, आप मुझे बता भी रही थी कि ये मेरा एक सोप है, जबकि आप मुझे ये बताएं कि आपने सोप ही क्यों लॉन्च किया? आजकल तो फेस वॉश का अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। हमने 4 सोप्स लॉन्च किए हैं जो स्किन के डिफरेंट कंसर्न्स को सॉल्व करता है। पहली बात तो ये कि मेरा मकसद ही नेचुरल प्रोडक्ट्स को बनाना था जिसमें केमिकल्स ना हो। आपको पता है जो हमारे फेस वॉशेस में काफ़ी केमिकल्स हैं, वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ। सो पहली बात तो ये थी कि एक ऑर्गेनिक चीज़ होनी चाहिए, जिसके लिए मुझे सोप अच्छा लगा कि इसमें केमिकल्स भी नहीं है और आप इसको इजीली फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये आप आपकी रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ है,
तो अगर आप फेस वॉश, आपको एक स्किन केयर रूटीन लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप सोप तो वैसे आपने मुंह धोना ही है, तो क्यों ना ऐसा सोप बनाया जाए जिससे आप फेस वॉश करें और आपके स्किन भी सारे जो स्किन के कंसर्न्स है वो भी सारे सॉल्व हो जाए। ये सोप क्या ऐसा काम करता है? अक्सर ऐसा होता है कि जैसे किसी ने सोप लॉन्च कर दिया, वो उसने इसलिए किया कि बहुत कुछ हम नहीं कर सकते ना, एक हाउसवाइफ तो चले फिर भी कर लेंगी, जो एक जॉब करने वाली खवातीन है वो बाहर जाती है, मेकअप यूज करती हैं, उसके बाद कहा जाता है कि घर आके क्लिनजिंग करें, फला सीरम लगाएं, फिर फेस वॉश करें, ऐसे करें, तो क्या ये क्लिनजिंग भी कर देगा? क्लिनजिंग तो करता है, क्योंकि ये हमारा एक ब्राइटनिंग सोप है, लेमन और टर्मरिक ऑयल के साथ ये बनाया है। एक और सोप है जो हमने एलोवेरा और नीम के साथ बनाया है, तो वो आपने अपनी स्किन के कंसर्न के हिसाब से वो सोप चूज़ कर लेना है। क्लेंजिंग भी करेगा, और हमारे हर प्रोडक्ट में ग्लिसरीन मौजूद होती है, और आपको पता है ग्लिसरीन के हमारी स्किन पे कितने अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा, ड्राई भी नहीं होने देगा, तो वो मॉइस्चराइजिंग वाला काम भी हो रहा है टू सम एक्सटेंट, और आपकी क्लेंजिंग भी हो रही है, पोर्स वगैरह भी सारे नीट हो जाते हैं। और इस सोप में स्पेशली ये बात है कि आपकी ओवरऑल बॉडी को जो है वो ब्राइट अप करता है। माशाल्लाह। अच्छा नूर, मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी प्रोडक्ट्स है ये आप खुद भी यूज़ करती हैं? मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रिंसिपल थी तो ऑब्वियसली रूटीन बहुत टफ हो जाती है, तो स्किन केयर का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता था, और ऑब्वियसली अच्छा लगना तो हर इंसान का दिल करता है कि मैं अच्छा लगूं। सो मैं मार्केट से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लेती थी अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, लेकिन मुझे उसका तसल्ली बख्श रिजल्ट नज़र नहीं आता था। आई गेस यही शायद एक रीज़न था इस ब्रांड को बनाने का। तो जब से मैंने अपनी चीज़ें बनाई हैं, मैं सिर्फ यही इस्तेमाल करती हूँ, मैं अब और कुछ यूज़ नहीं करती। अच्छा, आप मुझे ये बताएं इस टाइम इसका क्या आपको रिव्यूज़ आ रहे हैं, और कितनी सेल आपकी मंथ की हो रही है, कि आपको मजा आ रहा है करने का? नहीं, मजा तो आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में ब्रांडिंग हो रही है, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास इस वक्त क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, चलें ये बात तो हो गई ना कि भाई आपने प्रिंसिपल थी, फिर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, फिर आप एक माँ भी हैं, तो ये सब चीज़ें मैनेज करना किस तरह से मैनेज कर लेते, और क्या लगता है आज आपको कि आप जिस जगह खड़ी हैं आप सेटिस्फाइड हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब चीज़ें इकट्ठा मैनेज करना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। एक माँ होना, फिर आप एक बीवी भी हैं, एक बहू भी हैं, आपके ऊपर घर की भी जिम्मेदारी है, बच्चों की स्टडी का भी होता है, ऑब्वियसली आपको पढ़ाना पड़ता है, साथ में बिजनेस करना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी इस वक्त पढ़ रही हूँ, तो ये चीज़ें सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ये एक जादू नहीं है। सो मैंने इन चीज़ों से ये सीखा है कि आपको अपनी रूटीन के बीच में बैलेंस करना सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, ज़रूरी ये है कि आप हर चीज़ बैलेंस तरीके से कर रहे हैं। सो जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं कम्प्लीटली अपना टाइम घर वालों को देती हूँ, और जब मैं बिज़नेस के आवर्स में होती हूँ तो कम्प्लीटली अपने आप को वहीं पे फोकस रखती हूँ। सो ऑब्वियसली मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो आपके बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जो होता है ना इस वक्त उनको ज़रूरत होती है। क्या इस एज से निकल गई हैं जिसमें आपकी प्रायोरिटी ज़रूरी थी उनके लिए? देखिए, मैं तो 15 ईयर्स की थी तब से जॉब कर रही हूँ, तब से काम कर रही हूँ, बच्चे मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो वर्किंग वुमेन के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं, वो जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और एक माँ को कामयाब रूप में देख कर, एक कामयाब बिजनेस वुमेन के रूप में देख के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा सीख लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप ब्रांड हमारे पास लेकर आई हैं, आप बता रही हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसकी प्राइस क्या है? और सीरम की जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 3000 तक रेंज करती है। अच्छा, चलिए, जो हमें देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या ऐसा करेंगी, क्योंकि मुझे होता है कि जो मुझे देख रहे हैं, या जो मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं जो मुझे देख रही हैं, सुबह की महफिल जो सुबह उठ के हमारे लिए वक्त निकाल रही है, इनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, इनको मोटिवेट करना चाहती हूँ, इनके यूथ के लिए मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ। और यहाँ पे आने का मकसद भी ये था, सुबह की महफिल को स्टार्ट करने का मकसद भी ये था मेरा कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो दूसरों से मुख्तलिफ हो। तो आप मुझे ये बताएं कि आप हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए क्या ऐसा डिस्काउंट देंगी हमारे चैनल से कि जिससे उनको भी फ़ायदा हो, और उनको पता हो कि सुबह की महफिल देखने का उनको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई फ़ायदा हासिल हो। नहीं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपके चैनल के थ्रू या आपके शो के थ्रू कोई भी हमें ऑर्डर्स आते हैं तो हम उनको फ्लैट 30% ऑफ दे देंगे। ये सिर्फ इधर ही बैठ के कहने के बाद नहीं, बाद में भी देंगे, ऑब्वियसली देंगे। अच्छा नूर, मैं आपसे जो एक सवाल पूछने जा रही हूँ थोड़ा पर्सनल है कि जिंदगी में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने आपको मोटिवेट किया, जो आज भी आप जब तन्हा होती हैं तो आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, या इसके साथ मिलके मैं अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किलात को डिस्कस कर सकती हूँ, जिसके मेरे कंधे पे हाथ है? काफ़ी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि एक बंदा तो नहीं है। एक बताना आपने
जिंदगी का एक ऐसा साथी जिसने आपको मोटिवेट किया हो, क्योंकि इसका मकसद ही शो का यही है कि हमने एक इंसान को जो है बताना है। अच्छा, मैं नाम तो अपने हस्बैंड का लेना चाहूँगी, लेकिन मेरी सास का बहुत बड़ा रोल है। वो मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट है। और आजकल के माशरे में मुझे लगता है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट जब वुमेन एम्पावर हो जाती हैं तो उनके पीछे उनके भाई अब्बा या उनकी अम्मा का हाथ होता है। तो मेरे पीछे मेरे हस्बैंड और मेरी सास दोनों का हाथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये कहेंगे कि घर के जो होते हैं ना, ये भाई और बाप और शोहर, ये हमारी औरतों में बहुत ज्यादा टैलेंट है भाई। जब आपका भाई, आपका शोहर, आपका बाप आप पे यकीन करता है ना, तो वो यकीन को मजबूत रखने के लिए आप भी बड़ी एफर्ट करती हैं। ऐसा ही है। तो करना एक अलग चीज है, बट उसको बरकरार रखना, उस यकीन को कि हाँ मेरे घर में मुझे पुश करने वाले ये हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इजी हो के ना माँ बहनें बेटियां अपने घर वालों को बताएं, ना कि डरें कि अगर इन्होंने हमें थोड़ी सी परमिशन दे दी है तो हम घर जाके अगर ये बात बताएंगे तो दोबारा हमारा आना मुश्किल है इस फील्ड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में जो है ना, हमारे माँ को हमारी माँ तो हमारे साथ होती है, ऐसे ही है, वो तो हमेशा ही साथ है, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है माँ बाप का ना। मैं ये कहना चाहूंगी कि माँ बाप एक ऐसा पिलर है ना, जो तूफान भी आ जाए, आंधी भी आ जाए, जंजले आ जाए, पर वो अपने बच्चों को नुकसान नहीं होने देता। वो खुद आ जाएगा उसकी जद में, पर वो खुद अपने बच्चों को जो है ना वो महफूज कर लेगा। लेकिन उसके बाद जो बात आती है ना, वो आती है आपके शोहर की, जो कि आपकी जिंदगी का एक ऐसा साथी है जिसके बगैर आपका चलना नामुमकिन है, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी ही उस पे। अगर उसने शरीके ही आता है ना, अगर उसने आपको परमिशन देनी है कि हाँ इसको करो, तो मतलब कि वो एक ऐसा इत्मीनान खुद में आ जाता है कि मैं कर सकती हूँ। ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शोहर जो, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो शोहर अपनी बीवियों के साथ खड़े रहते हैं हर हालात में, हर तूफान में। माँ बाप के बाद औरत का तहफ्फुज के जिम्मेदार आप होते हैं। ऐसे ही है। आपका जो सहारा है, आप जो एक पिलर बनते हैं, एक अम्ब्रेला की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, उसमें आपकी बीवी, आपके बच्चे खुद को महफूज समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे हस्बैंड को थैंक यू सो मच हमें कहना चाहिए, जो अपनी बीवियों को पुश करते हैं, जो उनके साथ खड़े रहते हैं और हर मुश्किल में उनको कहते हैं मैं हूं, तुम करो जाके, मैं पीछे खड़ा हूं। तो बड़ी बात है ये गाइड करना, बड़ी बड़ी बात है। मैं अपने आप को एक मिसाल दूंगी कि मुझे जो है, मुझे भी इसी तरह जो है बहुत ज्यादा पुश किया जाता है कि हाँ तुम करो, तुम कर सकती हो, तुम इस जगह पे हो तो तुम कर सकती हो, तुम करोगी। और ये बहुत बड़ी बात है खवातीन के लिए। तो उनकी हिम्मत किया करें, उनसे मोहब्बत किया करें, कोई बात बुरी लग जाए तो इग्नोर कर दिया करें, ना कि उसको लड़ाई बना लिया जाए। आजकल मेरा यही ख्याल है कि दुनिया का हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्यार से हैंडल हो जाता है। ऐसे ही है। हर रिश्ता, सास का रिश्ता कोई डरावना नहीं है, नहीं हमने बना लिया। मेरी तरफ तो बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह। जो सास होती है ना, वो आपकी माँ होती है, और वो एक ऐसी माँ होती है, एक माँ वो जिसने आपको पैदा किया होता है, और एक माँ वो होती है जो आपको जिंदगी जीना सिखा देती है। बिल्कुल ऐसा। अगर वो आपको कहते हैं ना बेटा उठ के ये काम करो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचे कि ये मेरे ऊपर जो है ये कह रही है कि ये करो, हुक्म दे रही है, बल्कि वो आपको जिंदगी जीना सिखा रही है। उसके बाद आपने जिंदगी को ऐसे जीना है। तो इस चीज को जो है ना अपने जहन में रखें। और आज की एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि आप अपने अहलाक की खुशबू जो है ना ऐसी महका दें कि आपके जाने के बाद दिलों में वो फिर भी रहे। तो हमेशा याद रखें, अपने अहलाक की खुशबू से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करें। जिंदगी में, दुनिया में बहुत कुछ आप मिस करते हैं, लेकिन जो एक चीज रह जाती है ना, वो आपका अहलाक है, आपकी अपनाइयत है और आपकी मोहब्बत है, और आपका घर है, वो घर जिसमें आप रह रही हैं। वो लोग, ऐसी कई खवातीन हैं जिनके घर जो है उनके शोहर, उनकी सास, उनकी नंदे उनका साथ दे रही हैं। तो उन सबको जो है जो शुक्रिया अदा करें, ना कि ये उनको बोले कि ये क्या करें। तो ये चीजें ना हम डिस्कस इसी चैनल के सुबह की महफिल के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा। अगर आप ये बोलें कि आज अगर आप ये सोचें कि मैं ही मैं हूं, तो अगर जैसे ये हमारे पास आज मौजूद है और हम जैसी कई खवातीन आपके सामने आके बैठी हैं, तो ये हमारा जो फैसला नहीं है, ये हमारे घर वालों के साथ मिलके हमारा फैसला है। जो आज आप एक ब्रांड बन गई ना, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। और ब्रांड बनने के लिए, एक अदारा मजबूत करने के लिए, अपना घर मजबूत करने के लिए सबका मिलके चलना बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा से ये बात करूंगी, माँ बाप की हिम्मत करें, माँ बाप को अहमियत दें, और इसके साथ ही
जो है माँ बाप की जो हिदमत है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उनका ख्याल करें, उनको सहारा दें, उनकी सुने। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और एक नई चीज़ के साथ और नई मोटिवेशंस के साथ सुबह की महफिल में। और सुबह की महफिल में से जो हम देख रहे हैं, कोई आपको हमारी बात बुरी लगे या कोई राय देना चाहे तो आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें, आपकी अपनी हो डॉक्टर मुज़म्मिल एहसान। अल्लाह हाफिज़।